मैं सरकार का ही तर्क लूं जैन साहब। अगर सरकार ये कहती है कि प्रति व्यक्ति आय, चलिए हम सबसे पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तो है, 142वें नंबर पर हैं प्रति व्यक्ति आय के मामले में, पर वो भी 78,000 से बढ़कर 1,72,000 रुपए हो गई। तो आम आदमी की अगर आय बढ़ रही है तो भैया छूट भी तो बढ़ा दो। ये तो कॉमन सेंस की बात हुई। संदीप जी, आप बिल्कुल ठीक है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पुराना रजीम एक अच्छा रजीम है जो सोशल सिक्योरिटी क्रिएट करता है। जो सरकार सिक्योरिटी नहीं दे सकती, सोशल सिक्योरिटी एक टैक्स पेयर को, पुराने रजीम में एक सेल्फ क्रिएटेड सोशल सिक्योरिटी है। और कोहली साहब ने भी बिल्कुल ठीक कहा कि ये बुढ़ापे की एक लाठी है जिसकी सेविंग्स हो जाती है होती है। अब अगर आज की डेट में अगर मैं महंगाई के इंडेक्स को देखूं, पिछले 10 सालों से अगर इंक्रीज नहीं की है, तो ये 2.5 लाख वाली थ्रेशोल्ड, जैसे अभी ठीक मनीष ने कहा, 5 लाख होनी चाहिए। और ये जितनी एग्जम्पशन है, ये 1.5 लाख से 2.5 लाख पे जानी चाहिए एटीसी वाली, हो पाएगा मेडिक्लेम वाली। कोविड ने बता दिया होना तो चाहिए, होगा भी। वो सुबह आएगी कभी, फिर थोड़ा दिल में नहीं, लड्डू तो वैसे ही बस खाम खा के फूटते रहेंगे जैन साहब। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, ये लड्डू नहीं फूटेंगे, ना फूटने वाले हैं, क्योंकि मेरी ऐसी उम्मीद है। देखिए, वास्तविकता को पहचानना पड़ेगा। जिस वित्त मंत्री ने नए रजीम को लॉन्च किया, वो नहीं चाहेंगे कि वो पुराने रजीम को किसी भी तरह से प्रमोट करें, और वो नए रजीम की तरफ ही जाएंगी। तो नए रजीम में ही छूट कितनी मिल जाएगी? 3 से 6 लाख। वो मैं बता रहा हूँ, अभी भी 5% है। हाँ प्लीज बताइए। वो मैं बता रहा हूँ। देखिए, 3 से 6 तक आज की डेट में 5% है, 6 से 9 में 10%, और उसके बाद वो 15 और 20। हाँ। तो मेरी दो उम्मीदें हैं इसमें। एक तो जो थ्रेशोल्ड 7 लाख की रखी है, ये बढ़ के हो सकता है 8 या 9 लाख पे पहुंच जाए, और स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 की बढ़ाकर 1 लाख कर दिया जाए। अभी 15 लाख से ऊपर के इनकम फिर रोक रहा हूं, माफी से रोक रहा हूं जैन साहब। नहीं, सरकार का ही पैमाना 10% आरक्षण दे रही है ना सरकार इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को। उसका पैमाना क्या है? 8 लाख रुपए की आमदनी, वरना आप गरीब माने जाएंगे। यही है ना इसका सीधा सीधा मतलब। 8 लाख कमाने वाला गरीब है, पर 7 लाख के बाद टैक्स लगाने लग जाओगे। लगाने तो 3 लाख के बाद ही लग जाते हैं। अब ये क्या है? ठीक है, गरीब को भी नहीं छोड़ोगे। ये बड़ा गलत है। और मैं कह रहा हूं कि 7 के बाद जो स्लैब है वो सिर्फ 3 से शुरू हो जाता है। ये भी बड़ी मुश्किल काम है। ये नहीं है कि 7 लाख की उसको एग्जम्पशन मिलती है। तो गरीब डायरेक्ट टैक्स भी देगा, इनडायरेक्ट भी देगा। जीएसटी का पुट, 1 रुपए जीएसटी टैक्स में अगर सरकार कमाती है, 64 पैसा तो गरीब दे रहा है। ये बिल्कुल ठीक है। कंजम्पशन गरीब के हाथ में है, और उसी का पैसा है, क्योंकि वो 90% कंजम्पशन करता है, डेली नेसेसिटी पे खर्चा करता है। तो उसी के ऊपर जीएसटी 5%, 12%, तो मतलब गरीब पर सबसे ज्यादा मार टैक्स की। क्योंकि देश की जनता का बहुत बड़ा हिस्सा वो है, और कंजम्पशन उन्हीं से आ रही है। और देश की आर्थिक व्यवस्था आज की डेट में अगर आती है, तो अगर जो कंजम्पशन पावर है वो वहीं से आती है। क्योंकि अगर आप जो टैक्स पेयर को रिच समझते हैं, जैसे अभी कोहली साहब ने कहा 8 करोड़ में से 2 करोड़ टैक्स पेयर दे रहे हैं, तो अब आप 140 करोड़ की देश की जनता में 2 करोड़ टैक्स पेयर जीएसटी कितना देंगे? क्योंकि खाना तो उतना उन्होंने ही है जितना बाकी कॉर्पोरेट को आप 30% से घटाकर 25% कर देते हैं टैक्स। बल्कि क्या देश में जब खरबपतियों की संख्या 102 से बढ़कर 188, 90 लास्ट जो फिगर आई, आप सुपर रिच पर टैक्स क्यों नहीं लगाते? करोड़ से ऊपर जो कमा रहा है उस पर लगाइए सुपर रिच टैक्स। वहां छूट बड़ी जल्दी देती है सरकार। संदीप जी, ऐसा नहीं है। मैं इसको क्लैरिफाई कर दूं। देखिए, आज की डेट में जो 2 करोड़ से ऊपर है, उसके ऊपर भी एक 25% का सरचार्ज है, 5 करोड़ से ऊपर 37% का सरचार्ज है। और कॉर्पोरेट के बारे में जो कहा जाता है कि 25% का टैक्स रेट है, वो एक फर्स्ट स्लैब है। उसके बाद अगर कॉर्पोरेट से पैसा किसी भी इंडिविजुअल को जाएगा, उसको फिर दोबारा से टैक्स देना पड़ेगा जो स्लैब के अंदर। तो कॉर्पोरेट का जो 25% का टैक्स, वो सिंगल टैक्स नहीं है, वो डबल टैक्स के अंदर आता है। जो ये एक सोशल मीडिया पर ये भी चलता है ना, सरकार अरबपतियों पर रहमदिल हो जाती है, ऐसा नहीं है मनीष। या इसके अंदर भी कॉम्प्लिकेशंस बहुत हैं, और जिसके पास आप जैसे अच्छे सीए हैं तो रास्ते आप निकाल सकते हैं। मेरे जैसा आदमी कहाँ सीए रखेगा? हम तो अपने सरल को थोड़ा सरल बनाने के चक्कर में ही अपना सर खपा देते हैं, और जो सामने आ जाता है उतना भर देते हैं टैक्स। तो यहाँ पर संदीप जी, सबसे पहला चीज़ है कि अगर आप सैलरी क्लास हो, ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, चाहे आप ओल्ड में रहते हैं या न्यू में रहते हैं। ठीक है, कुछ जैसे तो ओल्ड में भी आपको 1.5 लाख का डिडक्शन है, हाउसिंग लोन का 2 लाख का है। और आज के डेट पर हाउसिंग लोन
2 लाख कुछ भी नहीं होता इंटरेस्ट में, क्योंकि 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ का घर होता है, ठीक है सर। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को जो स्टैंडर्ड डिडक्शन एक 50,000 दिया जा रहा है उसको डेफिनेटली इंक्रीज होना चाहिए, क्योंकि ये 18-19 में आया था। मैं तो कह रहा हूं आप 2-3 करोड़ को छोड़िए, 50 लाख का भी आपने मकान लिया, हाँ जी सर, बहुत ही साधारण सा एक अमाउंट बता रहा हूं, 50 लाख की EMI ही 50,000 रुपए महीना बनती है, तो वो 6 लाख हो गया। आप दे रहे हैं मुझे क्या, छूट कितने पर देते हैं? तो वही चीज़ है, तो गवर्नमेंट को यहाँ पर सैलरी क्लास को ध्यान रखते हुए डिडक्शन बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अगर मैं प्रोफेशनल हूँ या बिजनेस क्लास हूँ तो मैं सारे खर्चे डाल सकता हूँ, चाहे मेरा ऑफिस का खर्च हो, मेरा एम्प्लॉय का खर्च हो, लेकिन जो एक सैलरी क्लास है वो कोई एक्सपेंडिचर नहीं अलाउ कर पाता है, ओनली स्टैंडर्ड डिडक्शन। अगर वो ओल्ड रिजीम में जाता है तो 80C। तो ओल्ड रिजीम की आपके हिसाब से, जैसे यहाँ पर जैन साहब कह रहे हैं कि नहीं 7 से 8 लाख तक आ जाना चाहिए कि कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं नई टैक्स व्यवस्था में, पुरानी में स्लैब क्या होना चाहिए 0 टैक्स वाला, और नई में क्या होना चाहिए मनीष? तो अभी क्या है कि पुराने में आपका 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता रिबेट के साथ, ऐसे लिमिट है आपका 2.5 लाख का। हाँ। तो इसको भी 5 लाख का कम से कम 6 लाख या 7 लाख तक पहुंचाना चाहिए। और जो बेसिक लिमिट है 2.5 लाख का, ये 2014-15 में ही आया था, तो इसको भी जैसे मैंने पहले बोला कि 5 लाख होना चाहिए। तो मिडिल क्लास जो सबसे ज़्यादा जॉब करता है, सैलरी क्लास है, उनके अब लिए ये पुरानी व्यवस्था में भी 10% हटा दिया, 5 से 10 लाख वाले सीधा 20 देने लगे, और 10 लाख से ऊपर वो 30% टैक्स हो जाता है। अरे भाई 10, 20, 30 कर दो, 10, 15, 20, 25, 30 कर दो, नई में कर रहे हैं, पुरानी में क्यों नहीं? जी हाँ, ओल्ड रिजीम में 5 के बाद सीधा 20 और 30, आपने बिल्कुल ठा, बहुत बड़ा एक गड्ढा बीच में हाँ, है। क्यों तो ये क्योंकि ये थोड़ा सा आउटडेट हो चुका है, सिर्फ इसलिए है क्योंकि इसको अपडेट नहीं किया गया। पुरानी, जैसे मैंने कहा, पुरानी स्कीम के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है, इसमें कोई दौराई नहीं। और स्टैंडर्ड डिडक्शन संदीप जो आपको भी मिलती है, ज्यादातर सैलरी क्लास टैक्स पेयर्स हैं, मुझे लगता है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन को महंगाई की दर से लिंक कर देना चाहिए। अगर मेरी महंगाई की दर 8% है, 7% है, मुझे स्टैंडर्ड डिडक्शन ज्यादा मिले। आज महंगाई की दर अगर 4% आ जाती है, उसको आप बेशक घटा दीजिए, आदमी स्वीकार कर लेगा, क्योंकि खर्चों की डिडक्शन सैलरी वाला सबसे ज्यादा मार खाता है, उसको पता भी नहीं लगता, उसकी पे स्लिप में कट कोटा के सब आ जाता है, वो हैरान हो जाता है। और एक ये, जैसा कि मनीष ने कहा, बिजनेस वाला जो है उसके पास कई नुक्ते होते हैं संदीप, टैक्स को बचाने के, खर्चे डालने के, और बहुत सारे 6 करोड़ 70 लाख हमारे देश में MSMEs हैं। स्पेसिफाई कर देते हैं आप तीनों से, जो ये डिडक्शंस हैं, जो मतलब छूट मिलती है हमें, तो घर में कितनी होनी चाहिए? मैं तीनों से, ताकि एक वो ले लूं, हम एक खाका भेजे तो निर्मला सीतारमण के सामने कि भाई ऐसा कर सकते हो क्या? देखिए, अगर घर में छूट में बात कर रहा हूं, स्टैंडर्ड डिडक्शन कम से कम 1 लाख की होनी चाहिए। ATC कम से कम इंटरेस्ट के लिए या प्रिंसिपल के लिए? प्रिंसिपल के लिए 1 लाख नहीं, आप हाउसिंग लोन की बात कर रहे हैं? हाँ, हाउसिंग लोन, क्योंकि मकानों के रेट इतने बढ़ चुके हैं, सारी मार्केट बूम कर रही है, कम से कम 5 लाख रुपए तक की इंटरेस्ट डिडक्शन मिलनी चाहिए। इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट का ATC में मात्र आपको, प्रिंसिपल आप देते हैं 20,000 रुपए तक होता है। मुझे लगता है उसको कम से कम 50,000 तक करना चाहिए। वैसे वो तब फायदा तो है। 5 लाख ब्याज में छूट, 50,000 तक मूल की बात कर रहे हैं। जैन साहब, आपकी सलाह क्या होगी? देखिए, मैं फिर उसी बात पे आऊंगा कि दिल मांगे मोर, बजट आता है तो सबको उम्मीदें तो होती हैं, लेकिन ये मान के चलना चाहिए बजट अल्टीमेटली एक बैलेंसिंग एक्सरसाइज है। नहीं, करना क्या चाहिए वो छोड़िए, बैलेंस करने के लिए वो बैलेंस करेंगी, 7वीं बार दे रही है बजट, हम अपने मन की बात तो कह सकते हैं ना उनके सामने। रीजनेबली ये हुआ, ATC को बढ़ा के 1.5 से 2.5 लाख किया जाए, मेडिक्लेम को 25,000 से बढ़ा के मिनिमम 50,000 पे लाया जाए, हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट को जो 2 लाख रुपए है, ज्यादा नहीं तो 3 लाख रुपए पे बढ़ा कर लाया जाए। अगर ये तीनों आते हैं, और जो थ्रेश होल्ड के बारे में मैं बिल्कुल सहमत हूँ, को जो 2.5 लाख की एग्जम्पशन 2014 से की थी वो नहीं बढ़ाई है, और थ्रेश होल्ड को बढ़ा के लाके आज की डेट में ज्यादा नहीं तो, क्योंकि रिबेट आता तो 4 लाख पे लाइए। अगर मैं इन सब बातों को मिला लूं तो 4 से 9 लाख तक के इनकम में एग्जम्पशन आ जाएगी, क्योंकि ये एग्जम्पशन सारे मिलके 5 लाख की बन जाएंगी। बहुत सही। उसी तरह से नए रजीम में 9 लाख के बीच में टैक्स आपको नहीं देना चाहिए। 5 लाख ब्याज की बात कर रहे हैं, छूट मिलनी चाहिए। घर अगर आपने कर्ज ले रखा है, मनीष, शरद कह रहे हैं, जैन साहब कह रहे हैं 3 लाख, आपकी क्या लिमिट्स होंगी? और इसमें
बीमे की भी, मेडिकल इंश्योरेंस, वो सब एग्जेम्पशंस भी बता दीजिए। सारे तो सबसे पहले मैं मेडिकल इंश्योरेंस से शुरुआत करता हूँ। मेडिकल इंश्योरेंस जो अभी जनरल पब्लिक के लिए 25,000 है और पेरेंट के लिए 50,000 है सीनियर सिटीजन में। तो जो 25 का लिमिट है वो कम से कम 50,000 होना चाहिए, और सीनियर सिटीजन जहाँ पर हमेशा बीमार होने का संभावना होता ही होता है तो उसको 50,000 से बढ़ा के एटलीस्ट 1 लाख या 75,000 होना चाहिए। ठीक है। 80C जो 1.5 लाख जो 2014-15 में ही था, तो उसको कम से कम 2.5 या 3 लाख होना चाहिए, क्योंकि आज के डेट पर पीएफ बहुत सारा कटता है और बच्चे का एजुकेशन भी है, बिल्कुल, हाँ। तो वो और ज़्यादा इंक्रीज होना चाहिए, कम से कम 2.5 लाख या 3 लाख होना चाहिए। और हाउसिंग लोन जैसा कि शरद जी ने बताया कि 4 से 5 लाख, और बैजन सर ने बताया 3 लाख, तो कम से कम ये 3 तो होना ही चाहिए। 3 और 5 के बीच में कहीं भी फिट होना चाहिए। 3 और 0 टैक्स लिमिट की रेंज क्या होनी चाहिए? 4 से 9 कह रहे हैं जैन साहब। तो ये मतलब जो बेसिक लिमिट है 2.5 लाख का, उसको कम से कम 3.5 या 4 लाख बेसिक लिमिट होना चाहिए। और जो रिबेट वगैरह जो मिलाते हुए करना चाहिए, कम से कम ओल्ड स्कीम में 7 लाख होना चाहिए और न्यू स्कीम में 9 लाख के आसपास होना चाहिए। शरद, संदीप, जो हलवा आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है ना बढ़ता हुआ, टैक्स पेयर तक तो ये पहुंच नहीं सकता। एक ही तरीके से हलवा पहुंच सकता है कि आप बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को बढ़ा दें। और मैं एक बात बता दूं, सरकार की दलील ये रहती है कि टैक्स पेयर्स पहले ही कम है और कम हो जाएंगे, लोग बाहर हो जाएंगे ना। जब जिन देशों में टैक्स की दर घटाई गई, वहां पर टैक्स पेयर्स भी बढ़े और टैक्स कलेक्शन भी बढ़ी है। घटेंगे तो बेस ब्रॉडन होगा, बिल्कुल बढ़ेगा। तो मुझे लगता है कि सरकार को बिल्कुल हिचकिचाना नहीं चाहिए, इसको 2.5 लाख और पुरानी रिजीम के साथ मैं फिर दोहराना चाहूंगा, सौतेला व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज भी 75% लोग उससे जुड़े हुए हैं। अगर आप नई स्कीम को चलाना चाहते हैं तो उसको लुभावना बनाना ही पड़ेगा, तभी वो कामयाब रहेगी। संदीप, तो यहां पर 4 से 9 लाख की जो रेंज है उसमें टैक्स नहीं होना चाहिए। एटीसी में जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है 1.5 लाख रुपए की, उसको 2.5 से 3 लाख करना चाहिए। जो हम ब्याज देते हैं, अगर हमने होम लोन ले रखा है, उसे भी 4 से 5 लाख तक बढ़ा देना चाहिए, 2 लाख रुपए ही है। और जो मूल है 20,000 की जगह उसे 50, मेडिकल इंश्योरेंस जो आप लेते हैं 25 की जगह उसे 50, और माँ बाप जो बुजुर्ग हैं 50 की जगह 1 लाख करनी चाहिए। ये खाका है निर्मला सीतारमन जी, थोड़ा आम आदमी की भी सुनिए और मिडिल क्लास की भी सुनिए। बलि का बकरा ही ना बनाइए, थोड़ा सा हमें प्रोत्साहित भी कीजिए। खाका भेजते रहेंगे। आज इतना ही। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।